नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण जानकारी का। किसान भाइयों, अप्रैल महीने में करें मक्का की उन्नत खेती और लाखों रुपए कमाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप मक्के की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी इनकम को लाखों में ले जा सकते हैं। यदि आपको अपनी इनकम बढ़ाना है तो समय पर बुआई करनी होगी, फसल की केयर करनी होगी, कौन सी उन्नतशील किस्मों का चुनाव कर सकते हैं आप, ऐसी कई सारी बातों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक खेती किसानी की वीडियो आप तक पहुंच सके एकदम मुफ्त में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, मक्का की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है, परंतु उष्ण क्षेत्रों में मक्का की वृद्धि, विकास एवं उपज अधिक पाई जाती है। यह गर्म ऋतु की फसल है। इसके जमाव के लिए रात और दिन का तापमान ज्यादा होना चाहिए। मक्के की फसल को शुरुआत के दिनों से भूमि में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। जमाव के लिए 18 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं वृद्धि व विकास अवस्था में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम माना गया है। बात करें भूमि की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप, तो अधिकतम बढ़वार और पैदावार के लिए अधिक उपजाऊ भूमि दोमट मिट्टी जिसमें वायु संचार अधिक हो, पानी का निकास उत्तम हो तथा जीवाश्म पदार्थ काफी मात्रा में पाया जाता हो, वह भूमि उत्तम होती है। मक्के की खेती ऐसी भूमि में की जानी चाहिए जिसका पीएच मान 6.0 से 7.0 के बीच में हो। जल भराव मक्के की फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है। मक्के की अधिकतम पैदावार के लिए उच्चहीन भूमि उत्तम है। सामान्यतः मक्के की खेती सभी प्रकार की मृदाओं, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि में की जा सकती है। यदि आप भूमि की जुताई कर रहे हैं तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करिए। उसके बाद 2-3 जुताई हैरो या देसी हल से कर दीजिए। मिट्टी के ढेले तोड़ दीजिए, मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए, खेत को समतल बना लीजिए पाटा लगाकर। फिर सिंचित अवस्था में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़े बना लें जिससे जल निकासी में आसानी हो जाएगी। या फिर आप ट्रैक्टर की सहायता से भी क्यारियां बनवा लीजिए, जो कि उन क्यारियों की जो डोरियां रहेंगी वहां पर आपको मक्खा लगाना है। और एक क्यारी की जो डिस्टेंस रहेगी वो लगभग 7 फीट के आसपास रहती है। और छोटे ट्रैक्टर की जो पंजे रहते हैं उनकी डिस्टेंस 4 फीट की रहती है। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार डोरियां बना लेनी है। बुआई के 20 दिन पूर्व 20 से 25 गाड़ी या फिर 250 से 300 कुंटल गोबर की खाद सड़ी हुई पची हुई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला दीजिए खेत में। और दीमक के नियंत्रण के लिए अंतिम जुताई के समय 25 किलोग्राम क्लोरोफाइरिफॉस चूर्ण को डालना आवश्यक होता है। मकई की खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.0 से 7 के बीच में होता है और जल भराव मक्के की फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि आप मक्के की खेती कर रहे हैं तो एक ही फसल के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए आप अंतर्वर्तीय फसलें लगा सकते हैं, अर्थात एक फसल के साथ 2 फसलें भी आप ले सकते हैं। कैसे? तो मक्के के साथ में आप उड़द, गवार या मूंग की खेती कर सकते हैं। मकई की खेती के साथ में आप सेम की खेती कर सकते हैं, भिंडी की कर सकते हैं, बरबटी की कर सकते हैं, हरे धनिया को उगा सकते हैं। मकई के साथ आप तिल लगा सकते हैं, सोयाबीन उगा सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप मकई की खेती के साथ में एक और फसल लगा सकते हैं जिससे कि आपकी प्रोडक्शन, उपज डबल हो जाएगा और आपकी इनकम भी डबल हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें कि अंतर्वर्तीय फसलों को 2:2 या फिर 2:4 या फिर 2:6 अनुपात में लगाया जाए तो ये बेस्ट रहता है। इससे दोनों फसलों के लिए आपस में आराम से गैप मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, जिससे कि फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब जानते हैं उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जिन्हें लगाकर आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, फसल को लहरा सकते हैं। तो अति शीघ्र पकने वाली किस्में हैं जो कि आपको 75 दिन में ही फल दे देगी, भुट्टे दे देगी। तो उनके नाम है जवाहर मक्का 8, विवेक 4, विवेक 17, विवेक 43, विवेक 42 और प्रताप हाइब्रिड मक्का 1 आदि प्रमुख है। इसके बाद शीघ्र पकने वाली किस्में जो कि 85 दिन में तैयार हो जाती है। इससे पहले हमने अति शीघ्र पकने वाली किस्में बताई है और ये 85 दिन में पकने वाली किस्में हैं
जवाहर मक्का वारा, अमर आजाद कमल, पंत सकुल मक्खा 3, चंद्रमणि प्रताप 3, विकास मक्का 421, हिम 129, DHM 107, DHM 109, पूसा अरली हाइब्रिड मक्का 1, पूसा अरली हाइब्रिड मक्का 2, प्रकाश PMH 5, प्रा 368, X 3342, DKC 7074, JKMH 175 और हाई सेल व वायो 9637 आदि प्रमुख है। इसके बाद में कुछ ऐसी किस्में भी है जो मध्यम अवधि में पककर तैयार हो जाती है, जो कि 95 से 100 दिन की टाइम ले लेती है। तो उनके नाम है जवाहर मक्का 216, HM10, HM4, प्रताप 5, P 3441, NK 21, KMH 3426, KMH 3712 और विस्को 2418 आदि मुख्य हैं। इसके बाद में कुछ ऐसी फसलें भी हैं या किस्में हैं जो देरी से पकती हैं। तो मकई की वो किस्में आपके लिए 100 से 120 दिन का टाइम लेते हुए दिखाई देगी। तो उनके नाम हैं गंगा 11, त्रिशूलता डेक्कन 101, डेक्कन 103, डेक्कन 105, HM 11, AQPM 4, सरताज प्रो 311, वायो 9681, 2324, 855, 6224 और MHH 3904 आदि ऐसी प्रमुख किस्में हैं जो पकने में काफी देर लेती है। तो आप किसान भाइयों अपनी सुविधा के अनुसार लगाइए। आपको मार्केट में जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। हमने आपको किस्में 70 दिन से 120 दिन के बीच में आने वाली हर तरह की वैरायटीज बता दी है। इसके बाद भी आपको ये किस्में नहीं मिलती है तो आप अपने मार्केट से चुनाव करें, लेकिन उस दुकान वाले से कंफर्म जरूर कर लें कि ये कितने दिन में आएगी, इसमें उपज कितनी मिलेगी और इसमें क्या क्या फायदे हैं लगाने के, कलर कैसा रहेगा, ऐसी दुकान वाले सब जानकारी दे देते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और इसके अलावा आप कृषि विभाग से भी परचेस कर सकते हैं। ये तीनों जगह आपको मकई की उन्नत किस्में मिल जाएगी और बहुत जल्द हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने जा रहे हैं जहां से आपकी जो भी बीज की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और किसानों की फसलें भी आप बेच सकते हैं। आप अपनी फसलों को ऑनलाइन घर से ही बेच सकते हैं। व्यापारी और अदर से दूसरे किसान आपके घर से बीज, खाद, दवाई और आपकी नर्सरी को ले जाएंगे। आपकी मुंह मांगी कीमत भी मिल जाएगी। तो ऐसा प्लेटफॉर्म हम बहुत जल्द ला रहे हैं। यदि आप हमारे साथ सहमति में हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें कि आप ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं बीज दर कितनी होनी चाहिए। तो मक्का फसल के बीज शीघ्रता से अपनी अंकुरण क्षमता खो देते हैं, इसीलिए यह आवश्यक है कि बोने से पूर्व बीज का अंकुरण प्रतिशत जांच करें। बुआई हेतु 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है और संकर किस्मों के लिए हर साल नया बीज खरीदकर प्रयोग करें। तो वह किसान भाई बता ही देते हैं कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं, जिसके अनुसार आपको बीज कितना लगेगा। बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचारित कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल खेतों में फंगिसाइड कीटनाशी काफी ज्यादा लग रहे हैं। तो आप इनका बीजों को उपचारित करिए तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपकी फसल अच्छे से बनेगी। तो फफूंदी नाशक से बीज को उपचार करिए जिससे कि फंगस नहीं लगेगा, हमारी मक्कई सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं। तो बुआई के पूर्व बीज को थायरम या कार्बनडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इन्हें पानी में मिलाकर गीला पेस्ट बनाकर बीज पर लगा दें। फिर कीटनाशक से बीज का उपचार करें। तो बीज और नए पौधों को रस चूसक एवं मिट्टी में रहने वाले कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक से बीज उपचार जरूरी है। बीज को थायोमेथिक्जाम या इमिडा क्लोरोपिड 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। ध्यान दें कि फफूंदी नाशक से जब आपने उपचारित कर लिया है तो उससे दवा से पूरी तरीके से बीज आपके सूख जाना चाहिए। इसके बाद ही आप कीटनाशी का प्रयोग करें उपचारित करने के लिए। इसके बाद में जैविक टीके से भी बीज उपचारित कर सकते हैं आप। फफूंदी नाशक तथा कीटनाशक से उपचार के बाद बीज को एजेटोवेक्टर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके तुरंत बुआई करें। ध्यान रहे कि बीज की बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर की जानी चाहिए और बुआई कतार विधि से करने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है।
बात करें बिजाई की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो बीज को 75 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों या मेड़ों पर बोएं और बीज से बीज का अंतर 22 सेंटीमीटर रखें। इस तरह प्रति एकड़ 21,000 पौधे लगेंगे। बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखनी है और मेड़ों पर बुआई करनी हो तो बीज पूर्व पश्चिम दिशा में बनी मेड़ों की दक्षिण ढलान पर करना चाहिए। और छिड़काव विधि की जगह बुआई कतारों में करें और हाथ से लगाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत से किसान भाई छिटकवा विधि से बीजों की बुआई कर देते हैं, जिससे बीज ऊपर रहता है और जैसे ही पौधे पर वजन पड़ता है तो फसल हमारी आड़ी गिरना शुरू हो जाती है, नीचे जमीन पर गिर जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फसल गिरे नहीं जमीन पर, तो आपको एक एक बीज हाथ से लगाना चाहिए या फिर मशीन की सहायता से लगाना चाहिए, जिससे कि फसल प्रभावित ना हो और फसल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बात करते हैं अब खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। तो मकई की खेती को 30 से 40 दिन तक खरपतवार मुक्त रखना जरूरी होता है, जिसके लिए 102 गुड़ाई निंदाई आपको जरूरत से अधिक करनी पड़ेगी। पहली गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद और दूसरी 40 से 50 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। यदि आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुआई के 2 दिन के अंदर एट्राजीन 50 WP या पेंडिमेथिलिन 30 EC या एक्खालोर 50 EC 1 किलोग्राम प्रति एकड़ या फ्लुक्लोरालीन 45 EC 900 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ छिड़कें। और दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप जिस दुकानदार से ला रहे हैं उसकी सलाह लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लें कि हमारी फसल मरेगी तो नहीं, अंकुरन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, फसल पीली तो नहीं पड़ेगी, फसल की ग्रोथ में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यदि दुकान वाला बोल देता है या कृषि विभाग का व्यक्ति बोल देता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, आप निसंकोच होकर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज नहीं करें। क्योंकि इससे पहले हमारे कई सारे किसान भाइयों की फसल भी नष्ट हो चुकी है। उन्होंने ना जाने कौन सी दवा डाली, किस टाइम पर डाली, किस सीजन में डाली, तो इसके अकॉर्डिंग फसल को भी प्रभावित हो सकती है। तो आप अपनी फसल की सुरक्षा खुद से करिए। कोई कितना भी बोले, आपको संतुष्टि मिलती है तो करें, नहीं मिलती है तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हम यहाँ पर आपको जैविक दवा के बारे में भी बताएंगे जो कि इस्तेमाल करने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी ये मदद कर सकें। बात करें जल प्रबंधन की, तो फसल के लिए पानी की अधिकता एवं कमी दोनों ही हानिकारक है। अब गर्मियों का मौसम है तो फसल में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना है और पूरी फसल अवधि में 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 3 सिंचाई फूल आने के पहले व 3 फूल आने के बाद। और यदि टेम्परेचर ज़्यादा है और फसल को पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है तो फिर 8 से 10 और 10 से 15 दिन का अंतराल आप भूल जाइए। फसल को जैसी जरूरत पड़ रही है वैसे ही आप सिंचाई करिए तो आपकी फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां हम एक पूरी फसल अवधि की 8 से 10 सिंचाई की बात कर रहे हैं, वहां पर आपकी सिंचाई 12 से 15 भी हो सकती है और हो सकता है कि 5 से 6 सिंचाई में काम हो जाए। तो जमीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जमीन कैसी है और मौसम कितना टेम्परेचर दे रहा है। बात करते हैं अब कटाई एवं मड़ाई और उपज की। तो दाने के लिए लगाई गई फसलों में भुट्टे की ऊपरी परत के सूखने पर दाना नाखून से ना दबे और पौधे की निचली पत्तियां सूख जाएं एवं तना सूखकर मुड़ने लगे तो उस समय खेत से भुट्टे अलग कर लीजिए और उसे सूखे फर्श पर तेज धूप में सुखाइए। मक्का के भुट्टों पर धूप में तब तक सुखाएं जब तक कि दाना कठोर ना हो जाए व उसमें नमी 12 से 14% तक हो जाए। फिर भुट्टों को बोरी में भरकर मंडी में ले जा सकते हैं। दानों को भुट्टे से निकालने के लिए ध्यान रखें कि वो इतने सूखे हों कि हाथ या थ्रेसर से गहाई करते समय उन्हें कोई नुकसान ना हो। हमारे जो दाने निकले हैं भुट्टे के, मकई के, वो छुले नहीं। यदि वो छिलते हैं तो हमारी फसल बेकार निकलती है जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं रहेगी। हमारा जो बीज निकलता है, मकई का दाना निकलता है, वो एकदम फ्रेश और चमकीला होना चाहिए, ये कोशिश रहनी चाहिए। उपरोक्त विधि यदि आप अपनाते हैं तो मकई की फसल से औसत पैदावार आप सामान्य किस्मों से 35 से 55 क्विंटल और संकर किस्मों से 60 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ले सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी भूमि कैसी है, आपने केयर कैसी की है, मौसम का सपोर्ट मिला है या नहीं, साथ ही उन्नतशील किस्मों में आपने कौन सी किस्म का चुनाव किया है। बहुत सी किस्में ऐसी होती है जिनमें वैरायटी फसल काफी अच्छी लहराती है लेकिन भुट्टी कम लगती है, छोटी लगती है मकई की। बहुत सी किस्में ऐसी होती है जिसमें दाना छोटा होता है लेकिन भुट्टी बड़ी लगती है।
तो दोनों किस्मों में उपज कम मिलती है। यदि आपका दाना मीडियम है और बड़ा है और भुट्टे की साइज बड़ी है तो ही आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, और एक पेड़ में आपके 2 से 3 भुट्टे लगे हैं तो आपको प्रोडक्शन अवश्य है कि ज्यादा ही मिलेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने अप्रैल महीने में मक्के की खेती कैसे करें इसके बारे में विस्तार से जाना है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अब इसके अलावा आपके क्या डाउट्स हैं, कैसी समस्याएं आपके साथ चल रही है, आप हमें कमेंट करिए, और आप किस तरह की जानकारी हमसे चाहते हैं ये भी कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भी ऐसी खेती की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।